वेलकम है आप सभी लोगों का इस क्लास में। गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। शुरू करते हैं क्लास। पिछली क्लास में आखिरी हेडिंग थी हम लोग की पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट एंड एसेंट्रिक एंगल। एसेंट्रिक एंगल किसे कहते हैं, पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट क्या होता है। तो ये हमने कर लिया था कि अगर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इक्वल टू 1 है तो पॉइंट पी का पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट ए कॉस थीटा कॉमा बी साइन थीटा होगा और थीटा इसेंट्रिक एंगल कहलाएगा। क्वेश्चन नहीं किए थे तो एक दो क्वेश्चन करते हैं। तो पहला क्वेश्चन लिखिए आप सभी लोग। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल फॉर्म्ड बाय द पॉइंट्स ऑन द एलिप्स 16x square plus 25y square is equal to 400 whose eccentric angles are a0 are 0 pi by 2 pi। तो सबसे पहले हम लोग ने इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखी। इक्वेशन ऑफ एलिप्स हम लोग को गिवन है x स्क्वायर बाई 25 प्लस वाई स्क्वायर बाई 16 इक्वल टू 1। अब हम लोग को पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट गिवन है तो अगर पॉइंट इसका एंगल तो कोऑर्डिनेट क्या हो जाएगा, a cos 0 कॉमा b sin 0। तो इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट हमारा हुआ 5,0। माना कि पॉइंट बी a cos पाई बाई 2 b sin पाई बाई 2 मतलब 0,4 c 5 cos पाई 4 sin पाई दैट इज -5,0 मतलब एंड पॉइंट ऑफ मेजर एक्सिस एंड पॉइंट ऑफ माइनर एक्सिस। तो एरिया ऑफ ट्रायंगल हो जाएगा 1/2 बेस हो जाएगा 10 इंटू हाइट 4 दैट इज 20 स्क्वायर यूनिट। सीधे सीधे क्योंकि हमें दिख रहा है -5,0 5,0 आपका एक्स एक्सिस पे लाई करेगा और ये वाई एक्सिस पे लाई करेगा तो बेस इंटू हाइट सीधे सीधे। तो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है आप लोगों का, फाइंड द इसेंट्रिक एंगल ऑफ अ पॉइंट ऑन द एलिप्स x स्क्वायर प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू 6 at a distance 2 units from the center। So write the question and try to solve your own. Take maximum 2 minutes। सबसे पहले हम लोग ने इक्वेशन ऑफ एलिप्स लिखी। इक्वेशन ऑफ एलिप्स इज x स्क्वायर बाई 6 प्लस y स्क्वायर बाई 2 इक्वल टू 1। एलिप्स इज हॉरिजॉन्टल एलिप्स। एलिप्स इज हॉरिजॉन्टल। ये y एक्सिस ये x एक्सिस। माना कि पॉइंट P है जिसकी सेंटर से डिस्टेंस 2 यूनिट गिवन है, लेकिन ध्यान रहे ये एंगल आपका थीटा नहीं लिखना है, आपको थीटा कुछ और होगा, लेकिन इस पॉइंट का कोऑर्डिनेट आपका √6 cos थीटा कॉमा √2 sin थीटा होगा। थीटा ये मेजर नहीं करेगा लेकिन पॉइंट का कोऑर्डिनेट ही होगा। अब क्वेश्चन में हम लोगों को गिवन है OP इक्वल टू 2 दैट इज OP स्क्वायर इक्वल टू 4 तो 6 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 4। 2 cos स्क्वायर थीटा प्लस 2 sin स्क्वायर थीटा 2 तो यहाँ बचा 4 cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 2। cos स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू 1/2 एंड cos थीटा इज इक्वल टू प्लस माइनस 1/√2। अब सर इलिप्स पे पॉइंट है तो ये फर्स्ट क्वाड्रेंट में भी हो सकता है, बाई सिमेट्री सेकंड में भी हो सकता है, थर्ड में भी हो सकता है, फोर्थ में भी हो सकता है। इसलिए थीटा की 4 वैल्यू आएगी एंड थीटा की वैल्यू होंगी π/4 पाई माइनस π/4 3π/4 पाई प्लस 5π/4 2π minus π/4 7π/4। तो there will be 4 value of eccentric angle
whose distance from center is 2 unit. तो इसेंट्रिक एंगल पैरामेट्रिक कोऑर्डिनेट के बाद अब यहाँ पर अगर हमें जैसे हमने सर्कल में देखा था, फिर पैराबोला में, अब एलिप्स में, कि अगर हमें इक्वेशन दी हुई है, लेट्स सपोज x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1, या हमें इक्वेशन दी हुई है b स्क्वायर x स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y स्क्वायर इक्वल टू a स्क्वायर b स्क्वायर। तो जैसे हमने सर्कल में इस लिखा ना सीखा था, पैराबोला में लिखना सीखा था, वैसे यहाँ पर भी दो ही शर्तें रहेंगी। पहली शर्त ऑल टर्म्स शुड बी लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी शर्त रहेगी कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर शुड बी पॉजिटिव। कितनी शर्तें रहेंगी? दो शर्तें। पहली ऑल टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड, दूसरी शर्त कोएफिशिएंट ऑफ एक्स स्क्वायर एंड वाई स्क्वायर। तो चाहे इस फॉर्म में दिया हुआ है तो हमें कन्वर्ट करने की जरूरत नहीं है, तो सारे टर्म्स लेफ्ट हैंड साइड लिया, या अगर इस फॉर्म में भी दिया हुआ है तो इसी फॉर्म में रहने देंगे, कोई जरूरी नहीं है। अब अगर हमें पास इस क्या हो जाएगा हमारा एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर माइनस 1, अगर इस फॉर्म में है तो इस फॉर्म में भी हम बी स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर वाई स्क्वायर माइनस मीन्स all terms left hand side and coefficient of x square and y square should be positive, either this form में हो या this form में, ये s हो गया। अगर कोई पॉइंट p है, क्योंकि किसी पॉइंट के रिस्पेक्ट में ही फिर हम s1 निकालते हैं, इसे हम पावर भी कहते हैं, तो पॉइंट p जहां जहां x है वहां वहां x1, जहां जहां y है वहां वहां y1, तो s1 क्या हो जाएगा x1 स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y1 स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर माइनस 1, s1 हो जाएगा b स्क्वायर x1 स्क्वायर प्लस a स्क्वायर y1 स्क्वायर माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। और इसी s का अगर हम t निकालते हैं तो क्या रिप्लेस होता है? x स्क्वायर रिप्लेस होता है x x1 से, y स्क्वायर रिप्लेस होता है y y1 से। कांस्टेंट में कोई चेंज नहीं, क्योंकि केवल x स्क्वायर y स्क्वायर, इसलिए हमने x स्क्वायर रिप्लेस्ड हुआ x x1 से, y स्क्वायर रिप्लेस्ड हुआ y y1 से, तो इसका t b स्क्वायर x x1 प्लस a स्क्वायर y y1 माइनस a स्क्वायर b स्क्वायर। तो ये बॉक्स हमें लिख लेना है, b स्क्वायर x x1 a स्क्वायर y y1 ये अच्छा माइनस दिख रहा था सबको, कोई दिक्कत नहीं, धन्यवाद। तो ये S1 और T लिखने का तरीका। फिर नेक्स्ट हेडिंग की तरफ बढ़ते हैं। तो दो बातें हमें ध्यान रखना है, पहला एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर का कोएफिशिएंट पॉजिटिव, दूसरा ऑल टर्म्स शुड बी लेफ्ट हैंड साइड। तब हम एक्सप्रेशन को s कहेंगे, उसके रिस्पेक्ट में फिर S1 और T निकलेगा। पोजीशन ऑफ पॉइंट्स विद रेस्पेक्ट टू इलिप्स, ये हमारी नेक्स्ट हेडिंग है। तो जैसा कि हम लोग ने इलिप्स का डायग्राम बना करके अब तक देख लिया है कि इलिप्स कुछ इस तरह से होता है। इलिप्स भी पूरी तरीके से एरिया को इनक्लोज्ड करता है, इसलिए इलिप्स में कोई दिक्कत ही नहीं है। इनक्लोज्ड पार्ट जो होगा वो इनसाइड, बाउंड्री आपका ऑन और ये आउटसाइड, तो इसमें कोई दिक्कत नहीं। पैराबोला में हम लोग को फाइनलाइज करना पड़ा था कि जिस रीजन में फोकस लाई करता है उसको इनसाइड कहते हैं। तो फिलहाल इसमें कोई दिक्कत नहीं, इनसाइड बाउंड्री ऑन द हो गया और बाकी बचा आउटसाइड। तो लिखिए लेट इक्वेशन ऑफ इलिप्स इज s इक्वल टू 0। s इक्वल टू 0 मतलब s लिखने के लिए जो भी शर्तें होती है उसने अपना कर लिया होगा। और कोई a point p x1, y1 is given, पॉइंट p गिवन है, तो सबसे पहले क्या करेंगे अपन लोग, फाइंड s1 निकाल लिया। फर्स्ट केस, इफ s1 ग्रेटर देन 0
implies that point P lies outside the ellipse. If S1 less than 0 implies that point P lies inside the ellipse. If S1 is equal to 0 implies that point P lies on the ellipse. Point P lies, तो S1 प्रूफ हमने देखने की जरूरत नहीं है, सीधे सीधे याद रखना। S लिखने की शर्त हम देख चुके हैं। S1 फाइंड करेंगे, S1 का पता है, अगर S1 पॉजिटिव है तो आउटसाइड, S1 0 है तो ऑन द, S1 नेगेटिव है तो इनसाइड। एक क्वेश्चन करते हैं, फिर नेक्स्ट हेडिंग पे बढ़ते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन है, शो दैट द ट्राइंगल ABC A2,1 B3,-1 एंड C -2,2 lies inside the ellipse 9x square plus 16y square is equal to 144. तो क्या शो करेंगे कि तीनों पॉइंट इनसाइड है। तो सबसे पहले अपन लोग S लिखेंगे, S विल बी 9x स्क्वायर प्लस 16y स्क्वायर। हम लोग ने कुछ चेंज नहीं किया। पॉइंट A के रिस्पेक्ट में S1 निकालेंगे, पॉइंट A है 2,1, 36 प्लस 16 माइनस 144 कितना, -92 which is negative। तो पॉइंट A will lie inside। B के रिस्पेक्ट में S1, B है 3,-1, 81 प्लस 16 माइनस 144 -47 which is again negative, hence B also lie inside the ellipse। C का S1 -2,2 36 plus 64 minus 144 that is -44 again negative। तो चूंकि इलिप्स अगर हम देखें तो हॉरिजॉन्टल इलिप्स है, और चूंकि ABC तीनों के तीनों आपका इनसाइड है, ABC, तो ट्रायंगल भी इनसाइड लाई करेगा, ट्रायंगल भी इनसाइड लाई करेगा। तो पोजीशन ऑफ लाइन विद रिस्पेक्ट टू इलिप्स, तो अगर ये इलिप्स है, अगर ये इसको टच करती है तो टेंजेंट, कट करती है तो कॉर्ड, और ना कट करती है ना टच करती है तो आउटसाइड। ये हम लोग ने पढ़ा था। कैसे? लाइन की इक्वेशन और इलिप्स की इक्वेशन से क्या करेंगे, क्वाड्रेटिक फॉर्म करेंगे, टेंज, फिर उसका d निकालेंगे, टेंजेंट के लिए d = 0, कॉर्ड के लिए d > 0 और आउटसाइड के लिए d < 0। तो क्वेश्चंस करते हैं सीधे सीधे। तो क्वेश्चन लिखिए, फाइंड द कंडीशन ऑन लाइन y = mx + c find the condition on line y = mx + c for which it is tangent chord outside the ellipse x² / a² + y² / b² = 1। तो stop the video and find the condition। खुद से सॉल्व करिए जरा जल्दी से। तो क्या करना होगा, पहले क्वाड्रेटिक बनाना होगा। तो पहले तो हमने b² x² + a² y² - a², इसको अब y की वैल्यू, क्वाड्रेटिक में हमें एक वेरिएबल रखना है, तो y की वैल्यू हमने पुट किया b² x² a² into mx + c whole square minus a² b²। a + b whole square ओपन करेंगे,
तो बी स्क्वायर ए स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स प्लस ए स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर बी स्क्वायर स्क्वायर। तो बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 2a स्क्वायर एम सी एक्स प्लस ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर इक्वल टू 0। अभी क्वाड्रेटिक बनी, जहां जहां y थी वहां पे वैल्यू पुट करके ये क्वाड्रेटिक बनी। अब इसका d निकालेंगे। d होता है बी स्क्वायर दैट इज 4a टू पावर 4 एम स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस 4ac बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर इंटू ए स्क्वायर इंटू सी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। दोनों से हम लोग ने 4a स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर, यहाँ से ए स्क्वायर कॉमन गया 4 कॉमन गया तो प्लस नहीं, बीच में माइनस साइन है, तो माइनस बी स्क्वायर सी स्क्वायर माइनस माइनस प्लस बी टू पावर 4 माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर सी स्क्वायर कैंसिल, कॉमन अगेन बी स्क्वायर, तो डी इक्वल टू 4a स्क्वायर बी स्क्वायर बचा माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर। ये डी निकला। अब अपन लोग के लिए किसके लिए टेंजेंट, किसके लिए कंडीशन निकालनी है? फर्स्ट कंडीशन फॉर टेंजेंट, फॉर टेंजेंट हुए है डी 0। 0 करेंगे तो 4 0 नहीं हो सकता, ए स्क्वायर 0 नहीं हो सकता, बी स्क्वायर 0 नहीं हो सकता है, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर 0, दैट इज सी स्क्वायर इक्वल टू ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। बड़ी अच्छी बात इलिप्स में यह है कि हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो तो भी यही इक्वेशन, वर्टिकल इलिप्स हो तो भी यही इक्वेशन। फर्क क्या होगा, ए बी से अपना क्या बड़ा हो जाएगा या छोटा हो जाएगा। तो पैराबोला में 4 पैराबोला थे, चारों की टेंजेंट कंडीशन अलग अलग थी, बड़े खुश हुए हम लोग। यहाँ पर 2 ही इक्वेशन, दोनों की एक ही कंडीशन। फॉर कॉर्ड डी ग्रेटर देन 0, तो माइनस सी स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर एम स्क्वायर ग्रेटर देन 0 implies that c square less than a square m square plus b square। तो कॉर्ड की कंडीशन होगी c square less than a square m square plus b square, and third for outside d less than 0, तो again implies that c square greater than a square m square plus b square। ये आप याद रख सकते हैं। तो ये था, अगर कोई लाइन इलिप्स पे टेंजेंट है, कॉर्ड है और आउटसाइड है तो ये शब्द होगी। हॉरिजॉन्टल इलिप्स हो या वर्टिकल इलिप्स हो, दोनों के लिए कंडीशन सेम रहेगी। तो पहला क्वेश्चन है आपका, शो दैट द स्ट्रेट लाइन x minus y plus root 7 by 12 is equal to 0 touches the ellipse 3x square plus 4y square is equal to 1। तो ओरल सा क्वेश्चन था, लेकिन क्वेश्चन मिल सकता है। तो सबसे पहले लाइन को लिखे y is equal to x plus अंडर रूट 7 by 12, m की वैल्यू 1, c की वैल्यू अंडर रूट 7 by 12, a स्क्वायर की वैल्यू 1 by 3, b स्क्वायर की वैल्यू 1 by 4। अब आपने c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, क्योंकि c स्क्वायर इक्वल टू होता है a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो अगर c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर एम स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर 0 हो गया तो ये टेंजेंट हो जाएगी c स्क्वायर दैट इज 7 by 12 minus 1 by 3 minus 1 by 4 which is 0। Hence
लाइन टचेस द एलिप्स, यही शो करना था। फाइंड ऑल पॉसिबल वैल्यूज ऑफ लैम्डा फॉर विच लाइन y इक्वल टू x प्लस लैम्डा intersect the ellipse x square plus 4y square equal to 4 at two distinct points, मतलब lines should be caught। सॉल्व करिए। तो एलिप्स की इक्वेशन आपको गिवन है, a स्क्वायर गिवन है, b स्क्वायर गिवन है, mc। कॉर्ड के लिए कंडीशन होती है c स्क्वायर लेस देन a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। c square is lambda square, a square is 4, m square 1, 4 plus 1, lambda square less than 5, तो lambda greater than minus root 5 less than root 5, तो lambda will belonging to open interval minus root 5 to root 5। तो नेक्स्ट हेडिंग है हमारी लेंथ ऑफ कॉर्ड। लेट इक्वेशन ऑफ एलिप्स एंड कॉर्ड आर एक्स स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1 एंड इक्वेशन ऑफ कॉर्ड इज y इज इक्वल टू एम एक्स प्लस सी। तो हम लोग को फार्मूला पहले से याद है। लेंथ ऑफ कॉर्ड का फार्मूला बोलो। लेंथ ऑफ कॉर्ड इज इक्वल टू अंडर रूट 1 plus m square, m is slope of chord and mod x1 minus x2, ये स्क्वायर रूट के बाहर। x1 x2 क्या होते हैं? x1 x2 इसके और इससे बने क्वाड्रेटिक के रूट्स होते हैं, इसीलिए अभी तक हमने नहीं मिटाया। वेयर x1 x2 are roots of the equation। ये आप भैया यहां से लिख लीजिएगा। तो इस रूट के इक्वेशन x1 x2 है, तो यहां से सम ऑफ रूट्स आएगा 2a स्क्वायर माइनस 2a स्क्वायर mc अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। x1 x2 आएगा a स्क्वायर इंटू c स्क्वायर माइनस b स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर प्लस a स्क्वायर m स्क्वायर। और x1 माइनस x2 होता है स्क्वायर रूट अंडर रूट स्क्वायर रूट x1 प्लस x2 होल स्क्वायर माइनस 4x1 x2। तो प्रोसीड कर जाना है। तो लेंथ ऑफ कॉर्ड, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म। हम लोग कितने फॉर्म में पढ़ेंगे? 3 फॉर्म में, पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म एंड स्लोप फॉर्म। तो सबसे पहली हेडिंग पॉइंट फॉर्म। पॉइंट फॉर्म हम लोग कहते हैं कि पॉइंट गिवन होता है एलिप्स पे, ये पॉइंट x1, y1 है, और फिर हम टेंजेंट की इक्वेशन लिखते हैं। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू एलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट पॉइंट p x1, y1 इज। टेंजेंट की इक्वेशन कैसे निकलती है? अगर पॉइंट p पे x1 y1 है तो x स्क्वायर रिप्लेस होता है x x1 से, y स्क्वायर रिप्लेस होता है y y1 से इक्वल टू 1। दिस इज इक्वेशन ऑफ टेंजेंट। x x1 अपॉन a स्क्वायर प्लस y y1 अपॉन b स्क्वायर। हम लोग बात किए थे कि टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट x1 y1, स्लोप ऑफ टेंजेंट, स्लोप ऑफ TGT का मतलब टेंजेंट एट P, माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y, दैट इज b स्क्वायर x1 अपॉन a स्क्वायर y1। तो स्लोप ऑफ टेंजेंट। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट डायरेक्ट मेथड से x स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय x x1, y स्क्वायर विल बी रिप्लेस्ड बाय y y1। तो ये पॉइंट फॉर्म, पैरामेट्रिक फॉर्म।
पैरामेट्रिक फॉर्म में बस फर्क यही होता है कि जो पॉइंट P का कोऑर्डिनेट है वो पैरामेट्रिक फॉर्म में आपको मिल जाता है। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 एट p a cos थीटा कॉमा b sin थीटा इज x स्क्वायर रिप्लेस्ड होगा x1 से, x1 की वैल्यू a cos थीटा है तो x इंटू a cos थीटा अपॉन a स्क्वायर प्लस y इंटू b sin थीटा अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 दैट इज x cos थीटा अपॉन a प्लस y sin थीटा अपॉन b इक्वल टू 1। This is equation of tangent x cos theta upon a plus y sin theta upon b is equal to 1. Point of contact is a cos theta comma b sin theta. Slope of tangent at p minus coefficient of x upon coefficient of y minus b upon a cot theta. So this is slope of tangent at point. तो point form, parametric form, then slope form. तो slope form में हमें क्या होगा? slope given होगा। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू इलिप्स x स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर प्लस y स्क्वायर अपॉन b स्क्वायर इक्वल टू 1 whose slope is m क्या होगी? तो को डायरेक्ट लिख रहे हैं y इक्वल टू mx प्लस माइनस अंडर रूट a स्क्वायर m स्क्वायर प्लस b स्क्वायर। कैसे? थोड़ी देर पहले हम लोग ने y इक्वल टू एम एक्स प्लस सी को टेंजेंट माना था तो c की वैल्यू कितनी निकली थी? c स्क्वायर निकला था a स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस, तो c की वैल्यू कितनी हो जाएगी? प्लस माइनस। तो एक बड़ी बात अच्छी पता चली कि एक स्लोप m की दो टेंजेंट होंगी पैरेलल। स्लोप m की इलिप्स पे कितनी टेंजेंट होंगी? दो। एक टेंजेंट वहां पर तो एक टेंजेंट ये दिखाई देगी। तो स्लोप m है, इक्वेशन ऑफ टेंजेंट ये है, बचा क्या? पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट को हमने माना कि लेट x1, y1 पॉइंट ऑफ कांटेक्ट है। अगर x1, y1 कांटेक्ट होगा तो ये इक्वेशन होगी, ये इक्वेशन होगी, मतलब y1 अपॉन बी स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर प्लस 1। अब हम क्या करेंगे? कंपेयर करेंगे। कंपेयर जरा करिए तो कंपेयरिंग और x1 y1 की वैल्यू निकालिए। तो स्टॉप द वीडियो और खुद से करिए और फिर मिलाइए। तो जब आप कंपेयर करोगे तो यहाँ पर y का कोफिशिएंट y1 अपॉन बी स्क्वायर है और यहाँ y कोफिशिएंट 1 है। यहाँ x का कोफिशिएंट माइनस x1 अपॉन ए स्क्वायर है, यहाँ x का कोफिशिएंट m है, यहाँ कांस्टेंट 1 है, यहाँ कांस्टेंट प्लस माइनस अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर है। तो पहले हम x लेते हैं, तो x जब करेगा तो इस प्लस को माइनस कैंसिल होगा तो माइनस बना देगा और माइनस को प्लस बना देगा। तो x1 क्या हो जाएगा? x1 हो जाएगा माइनस प्लस ए स्क्वायर एम अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो जब यहाँ पर प्लस साइन लेंगे तो ये टेंजेंट की इक्वेशन, यहाँ पर x कोऑर्डिनेट माइनस लेंगे और जब हम यहाँ माइनस लेंगे तो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट का x कोऑर्डिनेट प्लस लेंगे। सिमिलरली y1 आपका हो जाएगा
इसको कंपेयर करेंगे तो प्लस माइनस ही रहेगा, प्लस माइनस बी स्क्वायर अपॉन अंडर रूट ए स्क्वायर एम स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर। तो क्योंकि दो टेंजेंट हैं इसलिए दो पॉइंट ऑफ कांटेक्ट, एक बार ये माइनस तो ये प्लस, एक बार ये प्लस तो ये माइनस। तो ये नोट करो, फिर कुछ क्वेश्चंस करते हैं। इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म में हमने 3 फॉर्म पढ़ा, पॉइंट फॉर्म, पैरामीट्रिक एक ही है, लेकिन देखते हैं हम लोग क्वेश्चन यूज सॉल्व करने में अलग अलग होता है इसलिए अलग अलग, एंड स्लोप फॉर्म। तो टेंजेंट की इक्वेशन, पॉइंट ऑफ कांटेक्ट और स्लोप, और फिर इससे रिलेटेड क्वेश्चन सभी करेंगे हम लोग। तो इन्हें मिटाया जाए फिर आगे बढ़े। तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट इन डिफरेंट फॉर्म आपको याद होनी चाहिए। तो पहला क्वेश्चन है आपका, फाइंड द इक्वेशन ऑफ टेंजेंट टू द इलिप्स 25x square plus 9y square is equal to 225 at the point whose ordinate is 4. Whose ordinate is 4. तो राइट द क्वेश्चन एंड स्टॉप द वीडियो, सॉल्व करिए फिर वापस आइए। तो इलिप्स की इक्वेशन गिवन है 25x स्क्वायर प्लस 9y स्क्वायर, ऐसे रहने देते हैं। वर्टिकल है तो हमें कोई फर्क नहीं पड़ता है वर्टिकल इलिप्स हो या हॉरिजॉन्टल, क्योंकि टेंजेंट की इक्वेशन दोनों के लिए सेम होती है। खैर क्या दिया है, पॉइंट ऑन द इलिप्स दिया है जिसका ऑर्डिनेट 4 गिवन है, एब्सिसा हमने x मान लिया। तो 25x स्क्वायर प्लस 144 इज इक्वल टू 225। तो 25x स्क्वायर इज इक्वल टू कितना 81, तो x इज इक्वल टू प्लस माइनस 9/5। मतलब दो पॉइंट होंगे, एक पॉइंट आपका 9/5, 4 और दूसरा पॉइंट P डैश माइनस 9/5, 4। इसलिए दो टेंजेंट की इक्वेशन आएंगी। पहली तो इक्वेशन ऑफ टेंजेंट 25x की वैल्यू 9/5 प्लस 9y1 इज इक्वल टू 225, या 5 से कैंसिल और 9 से भी कैंसिल, तो यहां बचा 5x प्लस 4y इज इक्वल टू 25। और इसमें डायरेक्ट लिख रहे हैं क्योंकि सब कुछ सेम है, केवल एक से कोऑर्डिनेट नेगेटिव है। तो यहां पर इक्वेशन ऑफ टेंजेंट क्या आ जाएगी, -5x प्लस 4y इज इक्वल टू 25, इज इक्वल टू 25। तो इस क्लास में फिर इतना ही। नेक्स्ट क्लास में अभी हम लोग इक्वेशन ऑफ टेंजेंट्स पे और क्वेश्चंस करेंगे और फिर इक्वेशन ऑफ कॉर्ड पढ़ेंगे। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट क्लास में।